तो गाइस, अगर आप लॉन्ग हाउचन और इटर्नल एंजल और लॉन्ग हाउचन किस प्रकार से शिलीवान थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को किस प्रकार से हासिल करता है एंड हायू के एवोल्यूशन के लिए जाता है, अगर ये आप सारे पार्ट देख चुके हैं और आप हायू के एवोल्यूशन पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन में टाइमलाइन दे दिया है, वहां पर आप क्लिक करिए, आप उस पार्ट में पहुंच। लॉन्ग हाउचन अपने हाथ में सन एंड मून स्टोन को बाहर निकालता है और गाइस सन एंड मून स्टोन है, दरअसल नॉवेल में इसका जिक्र किया गया था। ऑफिशियल एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा जो दिन और रात को कंट्रोल कर सकता है, ये एक ऐसा स्टोन है। दरअसल मैं जिस साइट से नॉवेल्स को रीड करता हूँ वहाँ पर वो चैप्टर 10 लाइन में एंड हो गया तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा था, लेकिन कल मैंने वही चैप्टर से दूसरी साइट पर पढ़ा तो वहाँ पर वो पूरा चैप्टर था, वहाँ पर सन एंड मून स्टोन के बारे में दिया गया था। तो आप बस केवल इतना समझ लीजिए कि जो सन एंड मून स्टोन है वह रियलम्स के नियम को तोड़कर दिन एंड रात को कंट्रोल कर सकता है। और लॉन्ग हाउचन के पास आपको पता है सन एंड मून शील्ड है, वो नई एक शील्ड मिली थी लॉन्ग हाउचन को, वह शील्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, उसका यूज करते हुए लॉन्ग हाउचन एक गॉड्स के भी साथ फाइट कर सकता है। लेकिन लॉन्ग हाउचन उस शील्ड की पावर्स को पूरी मैक्स लेवल पर उभार नहीं पाता है। लेकिन लॉन्ग हाउचन के पास जो सन एंड मून स्टोन था और सन एंड मून शील्ड दोनों को एक साथ जोड़ देता है और उससे जो भयानक प्रेशर और जो भयानक आभा रिलीज होती है वो सच में इतनी ज्यादा भयानक होती है कि यहाँ पर ईस्टर्न किंग है, होली ड्रैगन, वो लोग भी पीछे डालने लगते हैं कि भाई इतना ज्यादा भयानक प्रेशर लॉन्ग हाउचन के हाथ में, ये किस तरह का आर्टिफैक्ट है। यहाँ पर इटर्नल एंजल भी लॉन्ग हाउचन के हाथ में सन एंड मून स्टोन है को देखकर एकदम हिल जाते और कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो सन एंड मून स्टोन है और तुम्हारे पास ये जो शील्ड लग रही है वो तो सन एंड मून शील्ड, एकदम हिली हुई थी। लॉन्ग हाउचन अपनी शील्ड का यूज करता है, बड़ा सा एकदम शील्ड ऐसे बड़ा सा तैयार हो जाता है और एक कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है ना कि वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो अपने सामने अपनी पूरी डोमेन की ताक लगा देते हैं। इटर्नल गॉड डोमेन जो भी उसके पास टेक्निक वक्निक थी वो सारी चीजें लगा देती है। लेकिन लॉन्ग हाउचन का ये लास्ट वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि सीधे इटर्नल एंजल को उड़ाकर पटाक देता है और इटर्नल एंजल को समझिए हरा देता है। और लॉन्ग हाउचन का अटैक ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि इस लिस्ट में लॉन्ग हाउचन ने सन एंड मून स्टोन है, सन एंड मून शील्ड है, साथ ही साथ है अपनी सन ऑफ लाइट की सारी पावर्स है, लाइट गॉड डोमेन अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था जिसकी वजह से समझे इटर्नल एंजल बढ़िया तरीके से अब हार जाती है। वहां पर जो ईस्टर्न किंग होता है वो तो भाई जोर से चिल्लाकर कहता है कि भाई तुम लोग ऐसा लड़ना उड़ना बंद करो यार, तुम लोग की लड़ाई की वजह से मुझे पूरा रियलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं भाई, यही तो मेरा महल था यार, तुम लोग मेरे महल की ऐसी की तैसी लगा दी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो इटर्नल एंजल से पूछता है कि इटर्नल एंजल क्या अपनी आप हार को स्वीकार करती हैं और क्या अब मैं इस टेस्ट को पास कर चुका हूँ। वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो भी फिर से बढ़िया से खड़ी होती है और कहती है लॉन्ग हाउचन है तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के सारे टेस्ट को पास कर चुके हो और आज से तुम शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन चुके हो। और इसी के साथ पूरे इस रियलम में 9 कलर की सुनहरी रोशनी ऐसे आसमान में चमकने लगती है, ऐसे पटाखों नियर एकदम पूरा रियलम जगमगाने लगता है। और वहां पर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एक भव्य सी आभा छोड़ता हुआ प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचन के सामने सीढ़ियां चली जाती है, वहां पर जो इटर्नल एंजल, होली ड्रैगन, साथ ही साथ ईस्टर्न किंग, ये सारे लोग ही लॉन्ग हाउचन के सामने झुक जाते हैं। और वहां पर जो इटर्नल एंजल होती है वो कहती है लॉन्ग हाउचन है आज से आप नए मालिक है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के। ये जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी है उसके निर्माण करता थे गॉड ऑफ क्रिएशन। ये जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है इस पर गॉड ऑफ क्रिएशन का ये पर्सनल सिंहासन था। इसके अंदर जो पावर है वो सच में काफी ज्यादा भयानक है। और आपने अभी जो अपना सन एंड मून शील्ड, सन एंड मून स्टोन है, जितनी भी पावरफुल अटैक लगाकर वो अटैक किया था उन सभी विपन्स की पावर और मिला दिया जाए और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को एक साइड रखा जाए तो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उन सभी से बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का है। और आप जानते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन कौन थे? गॉड ऑफ क्रिएशन वो बंदे थे जिन्होंने इस रियलम में गॉड्स का निर्माण किया। उन्होंने अपने आप को हजारों पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर बहुत सारे गॉड्स का निर्माण हुआ और गॉड्स के निर्माण के साथ मतलब अपने आप को हजारों गॉड्स में समझिए कन्वर्ट कर लिए और उन्हीं से एक एक गॉड का निर्माण हुआ है। और आप गॉड ऑफ क्रिएशन के बाद इस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठने वाले दूसरे बंदे हैं।
और जो गॉड ऑफ इटर्निटी है उन्होंने अपनी पावर्स देकर मुझे आपसे लड़ने के लिए भेजा था इस फाइनल टेस्ट में, और उन्होंने कहा था कि अगर वो तुम्हारे सामने अच्छा खासा टिक जाता है और तुम्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देता है तो लॉन्ग हाउचन इस टेस्ट को पास कर लेगा। लेकिन मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि आप मुझे हरा देंगे, और इसी के साथ आप शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के नए मालिक बन जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी पूछता है कि गॉड ऑफ इटर्निटी कौन है, तो वहां पर इटर्नल एंजल बताती है कि गॉड ऑफ इटर्निटी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड है जो हमेशा ही कल्टीवेशन करते रहते हैं, जल्दी बाहर नहीं आते हैं। आप सीधे ये समझ सकते हैं कि गॉड ऑफ क्रिएशन जो नहीं थे, उनके जो थॉट्स थे वह गॉड ऑफ इटर्निटी के अंदर मौजूद हैं। तो आप अब जाइए और शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर विराजमान होइए। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी हमें सिलाता है और सीधे शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। चारों तरफ भयानक प्रेशर फैल जाते हैं, लिंगडों की कल्टीवेशन धड़ बढ़ने लगती है। भाई लिंगडों की स्पिरिचुअल पावर से बहुत ही ज्यादा भयानक गति से इंक्रीज होने लगती है, और फाइनली जाकर लॉन्ग हाउचन एक काफी ज्यादा कूल सी एंट्री मारकर शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठता है। और फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट कर दिया जाता है और रियल वर्ल्ड में सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टोटल 1 महीने से समझिए वह उस दूसरे रियलम यानी ईस्टर्न रियलम में शील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट दे रहा होता है। और हमें पता चलता है कि यहाँ पर लॉर्ड सिंग्यूस सायर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स लॉन्ग हाउचन के लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता में थे, और वो लोग जहाँ पर टेस्ट वाला एरिया नहीं था वहीं पर होते हैं। और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है, जो हान्यू था साथ ही साथ सांग फेंग फेंग इन्होंने अपने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को पा लिया है, और तभी अचानक पूरी जमीन ही कांपने लगती है। पूरा जो ये कॉन्टिनेंट होता है उस पर एकदम भूकंप सा छा जाता है। लॉर्ड सिंग्यू और बाकी लोग भी इस अजीब से नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये पूरा कॉन्टिनेंट कांप क्यों रहा है। और अचानक से सारी चीजें शांत हो जाती है, और जो जहां पर नहीं वो नाइट टेम्पल वाला एरिया था उसके अंदर से काफी ज्यादा तेज रोशनी आसमान की तरफ जाती है, और पूरे आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सा शील्ड डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। गाइस से होता है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन, और हमें वहां पर लॉन्ग हाउचन के उसी सीन को दिखाया जाता है जहां पर लॉन्ग हाउचन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है, और लॉन्ग हाउचन को शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की स्वीकृति पाकर उस पर बैठता हुआ देखकर लॉर्ड सिंग्यू काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं। और गाइस ये जो रोशनी वाला जो नहीं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन था वो एकदम आसमान में प्रकट हुआ था, जिसकी वजह से लाइट की काफी ज्यादा पवित्र और पूरी भयानक आभा पूरे इस नाइट टेम्पल मतलब पूरे कॉन्टिनेंट में धड़ाधड़ फैलने लगती है। इतना ज्यादा प्योर आभा, और आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन को देखकर नाइट टेम्पल के सभी लोग उसके सामने झुक जाते हैं, और वो लोग कहते हैं ये तो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन है। और यहाँ पर बहुत सारे जितने भी एल्डर सोल्डर्स थे वो सभी नाइट टेम्पल्स की तरफ भागते भागते आते हैं कि भाई शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन प्रकट हो चुका है। आप भी जानते हैं शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन कितनी ज्यादा नाइट टेम्पल के लिए पवित्र चीज है। और गाइस हमें यहाँ पर नाइट टेम्पल के सटे ही एक डेमन बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पर डेमन की सेनाएं ऐसे तैनात थी। वहाँ पर भी लॉन्ग हाउचन का वो प्रेशर फैल जाता है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का, और उतना ज्यादा यहाँ तक प्रेशर फैला था कि जो नॉर्मल लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 तक के जो डीमंस थे उस प्रेशर के सामने एकदम दब चुके थे। समझिए जो लेवल 3 के डेमंस थे ना उस रोशनी के सामने उनकी बॉडी चुकनी हो गई थी। वहां पर कुछ पावरफुल डेमंस प्रकट होते हैं, तुरंत आसपास एक शील्ड का निर्माण करते हैं और उस रोशनी को रोकने की कोशिश करते हैं। और वो लोग भी शॉक में नाइट टेम्पल के उस एरिया की तरफ देख कर कहते हैं 1 मिनट है, आखिर नाइट टेम्पल में वो चीज क्या प्रकट हुई है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा प्योर है और इतनी ज्यादा पावरफुल आभा प्रकट हो रही है। क्या वो कोई शील्ड डिवाइन थ्रोन है? लेकिन आखिर वो कौन सा शील्ड डिवाइन थ्रोन है? जाओ और तुरंत डेमन गॉड एम्परर के पैलेस में सारी संदेश भेजो। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हायू का कंप्लीट एवोल्यूशन पार्ट 1 है, जिसमें जो हायू है वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से केवल एक ही कदम दूर रहेगा। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में गाइस हमने देखा था जो लॉन्ग हाउचन होता है उसने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल कर लिया होता है, और लॉन्ग हाउचन इस समय नाइट टेम्पल के एकदम आसमान में शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठा होता है। उसकी थ्रोन से काफी ज्यादा भयानक लाइट की प्योर आवाज चारों तरफ फैल रही होती है।
तो गाइस लॉन्ग हाउचन ने किस प्रकार से शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को हासिल किया है, मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आसमान में बाकी जो नाइट टेंपल के 5 शील्ड डिवाइन थ्रोन होते हैं वो भी दिखाई देते हैं, और शील्ड डिवाइन थ्रोन के ऐसे पीछे एकदम लाइन से गोलाकार बनाते हैं। भाई वो जो आभा और प्रेशर निकल रहा होता है, जिसके सामने नाइट टेंपल के सभी बंदे सभी एल्डर्स झुके हुए होते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इधर हमें नाइट टेंपल के सटे हुए डीमन बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहां तक ये शील्ड डिवाइन थ्रोन की रोशनी पहुंच रही होती है, और आसमान में सभी डीमंस उस शील्ड डिवाइन थ्रोन को देख रहे होते हैं। सारे के सारे इस समय शील्ड डिवाइन थ्रोन आसमान में दिखाई दिए होते हैं। यह देखकर वो सारे डीमंस भी काफी ज्यादा हिल चुके थे। कुछ लो लेवल के डीमंस तो उस प्रीस्टर के सामने टिक नहीं पाए थे और उनकी बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। वहां पर पावरफुल डीमंस ने तुरंत शील्ड बना लिया था, और वहां पर एक डीमन बोलता है कि जाओ तुरंत डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में संदेशा भेजो कि नाइट टेंपल से अजीब सी रोशनी और अजीब से थ्रोन्स दिखाई दिए हैं। वो गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है महामहिम है, और इसी के साथ ये सारा संदेशा डेमन गॉड एम्परर की पैलेस में चला जाता है। और गाइस इधर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर बैठा होता है, और फाइनली वह शील्ड डिवाइन थ्रोन को अपने पास रख लेता है और फिर वह अपने फादर के पास जाता है, फादर से भी मिलता है। उसके फादर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं लॉन्ग हाउचन तुमने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन सायर अपने सभी टीम मेंबर से मिलता है और उसे पता चलता है कि उसके जो दोनों साथी थे हान्यू साथ ही साथ सांग फेंग फेंग, इन दोनों ने भी अपने अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन को हासिल कर लिया है। लिंगडोंग ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने फादर को बताता है कि फादर उसका जो विश पार्टनर हायू है उसका लास्ट इवोल्यूशन होने वाला है, जहां पर वो अपने 7वें और 8वें सिर को रिवॉल्व करेगा, और यह प्रोसेस एकदम पहुंच ही चुका है। अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकती, तो मुझे हायू के इवोल्यूशन के लिए अपने टीम मेंबर्स के साथ हायू वाले रियलम में जाना होगा। तो मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ, मैं माफी भी चाहता हूँ। दरअसल मैं तुरंत आया टेस्ट देकर इतने 1-2 महीने बाद, और फिर से मुझे जाना पड़ा। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन के फादर होती है लॉर्ड सिंगी, वो लॉन्ग हाउचन से बोलते हैं कोई बात नहीं लॉन्ग हाउचन है, तुम अपना पहले कर्म करो, जाओ और अपने बिस्ट पार्टनर हायू का 7वां और 8वां सिर सक्सेसफुली इवॉल्व करा कर आना, क्योंकि तुम्हारी बिस्ट पार्टनर की पावर बढ़ने से तुम्हारी भी पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तुम्हारे बिस्ट पार्टनर के पास डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, तुम समझ रहे हो। अगर तुम्हारे बीच पार्टनर हायू की पावर्स बढ़ जाती है तो हम लोग डीमंस पर और भी ज्यादा भारी पड़ेंगे। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो अपने सभी टीम मेंबर्स से कहता है सारे लोग तैयार हो ना। वहां पर सारे टीम मेंबर्स भी कहते हैं हाँ ठीक है लॉन्ग हाउचन हम लड़ने के लिए तैयार है। जोश में एकदम लॉन्ग हाउचन के आसपास खड़े हो जाते हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन भी अपने फादर को बाय बोलता है, और इसी के साथ वहां पर वो सारे लोग हायू वाले दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें हायू वाली दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हायू तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी से बाहर निकलता है और वो लॉन्ग हाउचन को बताता है लॉन्ग हाउचन ये जो मेरा 7वां और 8वां सिर का इस बार इवोल्यूशन होगा वो अब तक का सबसे ज्यादा मुश्किल इवोल्यूशन होने वाला है, और इसमें मुझे काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो हायू से कहता है हायू तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को हैंडल कर लूंगा। एक भी यहाँ पर जॉम्बी या कोई भी जो यहाँ पर डीमंस है तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाएंगे। इसी के साथ वहां पर जो हायू होता है वो पहाड़ की चोटी वहीं होता है उसी पर चला जाता है। एकदम भयानक भयानक उसकी बॉडी से आभाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। हायू अपना इवोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, और जैसे हायू का इवोल्यूशन स्टार्ट होता है इस दुनिया में जितने भी डेड आर्मी होती है साथ ही बहुत ही बड़ी बड़ी एकदम जॉम्बी की लहरें ऐसे जमीन के अंदर से निकलने लगती है। एकदम जमीन वमीन को फाड़ फाड़ एकदम खट 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 कर निकलते भाई, इतनी बड़ी आर्मी बन जाती है ना, एकदम करोड़ों की आर्मी जैसे आने लगी। और ये सारे अभी जो निकल रहे थे ना वो ज्यादा पावरफुल नहीं, बस लेवल 5 लेवल 4 लेवल 6 ऐसे ही की जॉम्बी थे, और इतनी बड़ी मात्रा में वो सीधे सीधे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और पूरे से बड़े इलाके में एक पावरफुल शील्ड क्रिएट कर देता है। ये जो सारे शील्ड होते हैं वो जॉम्बी को रोक लेते हैं, लेकिन जॉम्बी टकराए जा रहे होते हैं, ऐसे एकदम ढेर खड़ा हो रहा होता है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो तुरंत अपने सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखता और कहता है अरे यार जल्दी जल्दी में हम लोग इधर आ गए, और मैं तुम लोग का एक बंदे से इंट्रोडक्शन करवाना भूल ही गया। और इसी के साथ वहां पर वो एटिंग को बुला लेता है। और गाइस एटिंग इस समय काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी और काफी ज्यादा सुंदर भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचन के सभी टीम मेंबर्स भी स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग को देखकर काफी ज्यादा हिल जाते हैं कि भाई आखिर हमारे बॉस के पास इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल एक और लड़की कहां से आ गई।
तभी जो लिंगशुआन होता है वो हंसते हुए कहता है, वाह बॉस, आप एक नई गर्लफ्रेंड लेकर आ गए। वैसे मानना पड़ेगा आप काफी ज्यादा हिम्मती हैं। यहीं पर हमारी वाइस कैप्टन सायर खड़ी है और आप सायर के सामने ही इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की का इंट्रोडक्शन करवा रहे, मजा आ गया। वहां पर जो सायर होती है वो भी लॉन्ग हाउचन को उलझन की नजरों से देखती है, लेकिन वो जानती थी और लॉन्ग हाउचन पर उसे थोड़ा भी शक नहीं था। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो लिंगशुआन से कहता है, तू पागल हो चुका है क्या? ये मेरी नई गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एटिंग है, स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग। तुम लोग को याद नहीं आया क्या? वहां पर लॉन्ग हाउचन से स्पिरिचुअल स्टोव एटिंग की बात सुनकर वो लोग भी काफी ज्यादा हिल जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे डायमंड गॉड एम्परर ने जब लॉन्ग हाउचन को जान से मारा था तो उस समय एटिंग की पूरी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी और केवल उसकी सोल जो डीप स्लीप में चली गई थी। लॉन्ग हाउचन ने उसे जगाया था। तो वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सभी को बताता है कि उसने एटिंग को किस तरह से जगाया, किस तरह से उसकी बहन बड़ी और एटिंग की बॉडी के अंदर लॉन्ग हाउचन का ही ब्लड है और वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। सारी चीजें लॉन्ग हाउचन बढ़िया से एक्सप्लेन करता है। तो वहां पर वो लोग भी कहते हैं, अच्छा यार, मतलब एटिंग तो मानना पड़ेगा, तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव वेटिंग होती है वो भी सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वह कहता है, देखो चलो बाद में इंट्रोडक्शन हो गया ना, वो देखो मैंने जो चारों तरफ शील्ड बनाई है उससे लगातार ये नॉर्मल जो लेवल 5 लेवल 6 के ज़ॉम्बीज हैं या डेड आप बोल सकते हो, वो भी आकर टकराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम ढेर खड़ा होता जा रहा है और एकदम मतलब लाखों में आकर टकरा जा रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग किसी भी हालत में हायू के 7वें और 8वें सिर या आप बोल सकते हैं लास्ट इवोल्यूशन को होने नहीं दे सकते हैं। हाँ, हायू के 9 सिर हैं और गैस आप ये समझ सकते हैं जो हायू का 9वां सिर है वही मेन विलन है और वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो उसको इवॉल्व करने के लिए हायू को इधर उधर जैसे नहीं इस दुनिया में आता है वैसे आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ जाएगा। आगे जब आप एपिसोड्स देखेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। इसी के बाद तो अब डायमंड गॉड एम्परर का एकदम भयानक वाला फाइट होगा। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो लिंगशुआन है, साथ ही साथ है वो स्पिरिचुअल स्टोव वेटिंग को ऑर्डर देता है कि भाई यहाँ पर जितने भी नॉर्मल लेवल 6 लेवल 4 के ज़ॉम्बीज है ना उनको उड़ा दिया जाए। तो वहां पर जो लिंगशुआन होता है वह कहता है, ठीक है कैप्टन, और इसी के साथ लिंगशुआन अपने पंखों को फैलाता और सीधे आसमान में दिखाई देता और तुरंत वहां पर सन सीक्रेट कॉस्ट फायर टेक्निक का यूज करता है और आसमान में बहुत बड़ा सा आग का गोला बनाता मारता धाम से पूरा जितना भी नहीं वो ज़ॉम्बी या अनडेड की आर्मी होती है वो सारी की सारी खट 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 एकदम चलने उलने लगती हैं। एक ही झटके में 1 से 1.5 लाख मारे जाते हैं। वहां पर जो स्पिरिचुअल स्टोव वेटिंग होती है वो भी तुरंत शील्ड से बाहर निकलती है और तुरंत अपने 12 पंखों को फैलाती है और अपनी बॉडी से भयानक पावर को अनलिस्ट करती है और सीधे ही वो आसमान में एक बहुत ही ज्यादा बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का निर्माण करती है। वो जो बड़ी सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड होती है वो तुरंत आसमान को चीरते आकर सीधे अनडेड की बड़ी सी आर्मी पर गिरती है। काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट होता है और यह ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि एक झटके में 10 लाख से भी ज्यादा अनडेड मारे जाते हैं, एकदम खत्म ही खत्म हो जाते हैं। स्पिरिचुअल स्टोव ईटिंग की पावर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हिल जाते हैं, लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स, और वो लोग भी कहते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, एटिंग तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिंगशुआन ने जो अपना सन सीक्रेट फायर टेक्निक का अटैक किया था वो अटैक कितना ज्यादा पावरफुल था कि उसने केवल 1 से 1.5 लाख अनडेड की आर्मी को खत्म किया, लेकिन एटिंग ने अपना मारा जो अटैक भाई क्या ही 10 लाख तक साफ हो चुके हैं। यानी तो सच में एटिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हमें एरिया जो साफ हुआ था ना अभी एटिंग और लिंगशुआन ने एकदम भयानक अटैक किया था, ज़ॉम्बी वॉम्बी को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर से वो सारे ज़ॉम्बीज पता नहीं कहां से आने लगते भाई, एकदम लहर आ रही थी धार धार। वो लोग किसी भी हालत में अगर रोक कर रहेंगे। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी अनडेड की आर्मी को देखता है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है कि भाई ये सारे जितने भी अनडेड की आर्मी है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और इन्हें रोकना उतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। लेकिन पिछली बार वो जो अनडेड क्रिएचर आए थे, आपको याद है ना हायू का जब चौथा सिर रिवॉल्व हुआ था लास्ट में वो सारे क्रिएचर्स दिखे थे। लॉन्ग हाउचन उन्हीं से थोड़ा सा वेट कर रहा था कि भाई वही सबसे ज्यादा इस प्लैनेट के स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर हैं। वहां पर लॉन्ग हाउचन को भयानक पावर्स महसूस होती हैं और यह आवाज जैसे पूरे एरिया में फैलती है। जितने भी अनडेड क्रिएचर जो इस समय शील्ड पर धाम धूड़ मारे जा रहे थे वो लोग भी तुरंत रुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचन भी आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में इस समय
में 10 क्रिएचर्स प्रकट होते हैं, मतलब 10 बंदे प्रकट होते हैं गाइस, और उनकी बॉडी से जो भयानक आभा निकलती है वो सच में काफी ज्यादा डेंजर थी। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी इन 10 बंदे के ग्रुप को देखता है। इनमें से 3 को उसने पहले देखा था जब हायू का चौथा सी रिवॉल्व हुआ था, तो वहां पर 3 बंदे आए थे, लेकिन इनमें से इस बार जो 10 बंदे थे वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। और इनका जो लीडर जो सबसे आगे था उसकी पावर पहले से ही 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी भी पार हो चुकी थी, और उसका नाम होता है डेड किंग। साथ ही साथ वो बोन ड्रैगन पर बैठा होता है, सच में काफी ज्यादा भयानक आभा को अनलिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबर्स होते हैं वो भी अपनी भयानक पावर को अनलिस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि भाई देखो हम लोग भी तुमसे कमजोर नहीं है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचन अपनी पावर्स को बढ़ाकर और फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जो चारों तरफ ऐसे नहीं सील लगी हुई थी जो हायू और सबकी रक्षा कर रही थी, ताकि कोई भी हायू के एवोल्यूशन में एकदम इंटरफेयर ना कर सके। यहाँ पर जो 10 बंदे आए थे वो भी लॉन्ग हाउचन की टीम की पावर्स को महसूस करते और कहते हैं मानना पड़ेगा सच में इनकी टीम हमसे भी कमजोर नहीं है, क्यों गाइस इनके में एक बंदा था जो डेड किंग, वो 7 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो सबसे लोएस्ट था वो 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी। वहां पर जो डेड किंग होता है वो लॉन्ग हाउचन की टीम मेंबर्स की तरफ देख कर कहता है कि आखिर तुम लोग ऑस्टिन ग्रीफ के विकास में रक्षा क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग जानते हो कि ऑस्टिन ग्रीफ विनाश और बर्बादी का प्रतीक है? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। हम किसी भी हालत में ऑस्टिन ग्रीफ का फाइनल इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं होने दे सकते। हमारे रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हें भी खत्म कर दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं। वहां पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी उनकी तरफ देखता है और कहता है मैं नहीं जानता कि तुम क्या बातें करो, लेकिन ऑस्टिन ग्रीफ यानी हायू मेरा दोस्त है और वो मेरा विश पार्टनर है और मेरे भाई की तरह है, और मैं उसके विकास को कंप्लीट होने में जो भी बाधाएं आएंगी उन सभी बाधाओं का सामना करूंगा। अगर तुम लोग हायू के इवोल्यूशन में इंटरफियर करते हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लॉन्ग हाउचन की पावर्स और लॉन्ग हाउचन की बातों को सुनकर समझ जाते हैं वो लोग भी कि भाई लॉन्ग हाउचन पीछे नहीं हटने वाला है। और गाइस ये जो 10 क्रिएचर्स आए थे जिनमें से पहला था ये आपका डेड किंग, और दूसरा था आपका शैडो किंग, तीसरा थी आपका ये बोन ड्रैगन किंग। ये जो ड्रैगन था गाइस वो भी एक काफी ज्यादा पावरफुल है, डेड किंग के साथ ही है। साथ ही साथ तीसरा विच किंग, केव स्पाइडर किंग, जॉम्बी किंग, और ऐसे बहुत सारे, मतलब 10 लोग थे। हम 10 का नाम क्या बताऊं। तो यहाँ पर दोनों टीमें लड़ने के लिए तैयार होती हैं। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो यांग वेंगसाओ और डुआनी से बोलता है यांग वेंगसाओ डुआनी तुम लोग फॉर्मेशन में रहकर इधर देखना कि हायू के पास कोई पहुंच ना पाए, और टीम के बाकी लोग है मैं यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो डेड किंग है, साथ ही साथ उसका वो बोन ड्रैगन किंग, उसके साथ फाइट करता हूँ। तुम लोग जाओ और बाकी से एक एक अपोनेंट चुन लो। वहां पर लॉन्ग हाउचन के टीम मेंबरशिप भी अपने अपने हथियार निकाल के एकदम तैयार हो जाते हैं कि चलो कैप्टन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद दोनों टीमों के बीच में धड़ाधड़ एकदम फाइट, एकदम मुंह उठाकर पटक रहा है, ये उठाकर पटक रहा है। इधर हमें लॉन्ग हाउचन को दिखाया जाता है जो तुरंत अपने यूनिकॉर्न को बुला लेता है और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है, और अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को लेकर धाम से उस बोन ड्रैगन किंग, वो बड़ा सा ड्रैगन होता है जिस पर आपका डेड किंग बैठा होता है, उसके साथ घमासान फाइट करने लगता है। एकदम फाइट हो रहा होता है। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचन की पावर देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है, क्योंकि उसने लॉन्ग हाउचन की पावर का आइडिया लगा लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचन की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम है 4 लाख से बेसी है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी 7 लाख से बेसी है, पर फिर भी ये बंदा मुझसे एकदम टक्कर पर टक्कर ले रहा है। और लॉन्ग हाउचन तुरंत अपना सन एंड मून शील्ड भी निकाल लेता है, धाम धुड़ंग एकदम भयानक फाइट करता है, और वहां पर वो जो डेड किंग साथ ही साथ उसका जो ड्रैगन होता है उसको भी पीछे ढकेल देता है। यह देखकर वो डेड किंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता कैसे, ये कैसे हो सकता है, मेरी पावर तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ वो अपना डोमेन एक्टिवेट करता है। उसके डोमेन का नाम होता है जजमेंट ऑफ डेड आर्मी डोमेन है, और उसके भयानक एकदम काली कलर की ऐसे डोमेन पावर अनलिस्ट होती है और वह सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। वहां पर लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने लाइट गॉड डोमेन को एक्टिवेट कर देता है। लॉन्ग हाउचन का लाइट गॉड डोमेन तुरंत उसके डोमेन को दबा देता है। यह देखकर वो डेड किंग तो एकदम हिला का हिला रह जाता है कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, पर वो हार नहीं मानता और तुरंत वो अपने ड्रैगन के साथ मिल जाता है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसका ड्रैगन भी गाइस से 4 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा उसकी पावर थी, 7 लाख वो पैसे था, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है वो बंदा। डेड किंग है अपने हाथ में ब्लैक कलर की और काली सी स्वॉर्ड लेकर सीधे लॉन्ग हाउचन पर अटैक करता है। लॉन्ग हाउचन है और उसके बीच में खड़ा मगर स्वॉर्ड भयानक फाइट होती है जिसमें लॉन्ग हाउचन होता है वो भी थोड़ा सा पीछे चला जाता है। यहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो भी महसूस करता है कि भाई सच में ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। लॉन्ग हाउचन भी सोचता है चलो
आज मैं पहली बार शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करने वाला हूँ। इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन है शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज कर देता है। जैसे लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का यूज करता है, आसमान में काफी ज्यादा पावरफुल बड़ा सा शील्ड डिवाइन थ्रोन प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा कूल सजाकर उस शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी पर बैठता है और लॉन्ग हाउचेन की पावर सच में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो पहली बार शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करने वाला था। यहाँ पर ये जो डेड किंग होता है जो अपने ड्रैगन के साथ जुड़ा था भाई, उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर जो सोल है वो एकदम कांप रही है, उसके अंदर सोल बुझने वाली है। क्योंकि गाइस ये जो डेड किंग था, जितने भी इस दुनिया में क्रिएचर्स हैं वो सभी अनडेड हैं, यानी पहले मर चुके हैं, लेकिन वो फिर से ज़ॉम्बी की तरह रिवाइव हुए हैं। तो यहाँ पर अनडेड किंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करता है और अपनी पहली सोल को स्टेबल करता है कि भाई उसकी सोल को कुछ ना हो जाए। और गाइस आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। सच में आगे की वीडियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है क्योंकि लॉन्ग हाउचेन जैसे ही हायू का 8वां सिर रिवॉल्व करेगा उसके बाद डायमंड गॉड एम्परर तो अटैक कर देगा, भयानक फाइट होगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस ये वीडियो होने वाला है लॉन्ग हाउचेन के बिस्ट पार्टनर हायू का फाइनल इवोल्यूशन पार्ट 2, जहां पर हायू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पे बनने से केवल एक ही कदम दूर होगा, यानी वो अपने 7वें और 8वें सिर को इवॉल्व करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो अनडेड किंग के साथ फाइट कर रहा होता है। अनडेड किंग ने अपने बोन ड्रैगन जो उसका ड्रैगन था उसके साथ जुड़कर उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। अनडेड किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी पहले ही 7 लाख होती है और उसका जो बोन ड्रैगन होता है वो भी 5 लाख होती है, यानी मान लीजिए उसकी पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन ने यूज किया था शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन और लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा खतरनाक सा कूल सा अपने शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन पर जाकर बैठता है। इधर ये जो अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से जो इस समय पावर्स है और शील्ड डिवाइन थ्रोन की पावर्स को महसूस करके एकदम कांप जाता है। उसकी पूरी आत्मा भी समझ ली एकदम कांपने लगती है। यहाँ पर जो ये अनडेड किंग होता है वो भी लॉन्ग हाउचेन की इतनी ज्यादा प्योर हवा को देख कर कहता है कि आखिर ये बंदा ऑस्टिन ग्रीफ के एवोल्यूशन में हेल्प क्यों कर रहा है। इस बंदे की बॉडी से तो काफी ज्यादा प्योर हवा निकल रही है, ये बंदा पागल हो चुका है क्या? ऑस्टिन ग्रीफ को इस दुनिया में फिर से रिवाइव कर रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को रोक कर रहूंगा। और इसी के साथ अनडेड किंग की बॉडी से और भी ज्यादा भयानक काली काली हवा निकलने लगती है। वो अपनी काली तलवार उठाता और सीधे ही लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता और इस बार उसी काली तलवार इतना भयानक अटैक मारती है ना लॉन्ग हाउचेन पर। लेकिन लॉन्ग हाउचेन शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का यूज करता है और अपनी सामने गोल्डन कलर की ऐसे सुनहरी शील्ड बना लेता है। पूरा ऐसे सुनहरा शील्ड एकदम लगता है ना अनडेड किंग का अटैक है तो थोड़ी बड़ी दरारें आती है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और अपना हाथ की अंगुली से 9 रंगों वाली बीम को सीधे उस अनडेड किंग के स्वॉर्ड पर छीट करता है। अनडेड किंग के स्वॉर्ड से जैसे ही लॉन्ग हाउचेन की वो 9 रंगों वाली बीम टकराती है वहां पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और अनडेड किंग धड़ाम से जाकर पीछे गिरता है। अनडेड किंग भी देखता है कि भाई लॉन्ग हाउचेन का ये जो हथियार है यानी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन उसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। वो लॉन्ग हाउचेन को ऐसे नहीं हरा पाएगा। अनडेड किंग को मिलाकर जो 10 बंदे आए थे जो इस समय लॉन्ग हाउचेन की टीम मेंबर्स से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो अनडेड किंग होता है वह सभी से बोलता है कि यहाँ पर इस बंदे की टीम मेंबर्स पर ज्यादा समय व्यतीत मत करो, ये लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे ताकि ये लोग ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को कंप्लीट करवा पाए। तो यहाँ पर तुम बस इन्हें चकमा दो और जाकर ऑस्टिन ग्रीफ के इवोल्यूशन को भंग कर दो। हम किसी भी हालत में फाइनल इवोल्यूशन होने नहीं दे सकते। मैं इस बंदे को रोकता हूँ। और इसी के साथ अनडेड किंग और उस बोन ड्रैगन किंग दोनों जुड़े हुए थे ना, उन दोनों की आत्मा प्रज्वलन होने लग, मतलब वो अपनी आत्मा की एनर्जी का यूज करता है और उसकी पावर बहुत ही ज्यादा भयानक बढ़ जाती है। अनडेड किंग के हाथ में 2 बड़ी बड़ी काली काली तलवारें आ जाती हैं और सीधे ही वो लॉन्ग हाउचेन पर अटैक करता है। वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी तुरंत शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर्स का यूज करता है और उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई देती है और ये स्वॉर्ड शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की होती है। और इसी के साथ लॉन्ग हाउचेन और उस अनडेड किंग के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है। यहाँ पे जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो भी एकदम पूरा जान लगाकर इस अनडेड किंग के साथ फाइट नहीं कर रहा होता कि भाई इसे मारू डालूंगा, खत्म ही कर डालूंगा। लॉन्ग हाउचेन अनडेड किंग को केवल रोक रहा था कि भाई वो हायू के इवोल्यूशन में बाधा ना डाले।
क्योंकि यही हायू का फाइनल इवोल्यूशन होता है। उसके बाद हायू इस दुनिया में कभी नहीं आएगा। तो लॉन्ग हाउचन भाई इस पर क्या जानलेवा हमला करे कि भाई मार कर रहूंगा, एकदम जान लगा दे। क्योंकि अगर लॉन्ग हाउचन ऐसा करता है तो दोनों पक्ष को नुकसान होगा। तो लॉन्ग हाउचन फालतू में मैटर नहीं करना चाहता था, सिंपल सी यही बात थी। और फिर हमें शायर को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शायर होती है वो शैडो किंग के साथ फाइट कर रही होती है। बोन ड्रैगन किंग है और अनडेड किंग के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यही बंदा होता है शैडो किंग। शैडो किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी लमसम 6 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी के आसपास होती है। शायर और शैडो किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की धाम धूम बैठे चली होती है। शायर अपना बड़ा सा वो दरांती उठाती है और सीधे ही शैडो किंग के ऐसे बीच में बॉडी पर धाम से मारती है। शायर का वो जो दरांती होता है वो सीधे शैडो किंग को ऐसे चीर कर रख देता है। लेकिन यहाँ पर शायर देखती है कि उसकी दरांती शैडो किंग की बॉडी कैसे आर पार चली गई है। शैडो किंग की बॉडी से खून नहीं निकला है। तो गाइस यहाँ पर जो शैडो किंग है वो पूरा शैडो से ही बना हुआ है। उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है कि भाई लगेगा कटो तो खून बहेगा। यहाँ पर जो शैडो किंग होता है वो अचानक से शायर को चकमा देता है और जहाँ पर हायू का इवोल्यूशन हो रहा था उस एरिया के 100 मीटर के अंदर टेलीपोर्ट करता और सीधे ही हायू के इवोल्यूशन में बाधा डालने के लिए उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर जो शायर होती है वो तुरंत अपने डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करती है और धड़ाम से एक झटके में गायब होती है और सीधे शैडो किंग के सामने आ जाती है और अपनी बॉडी से भयानक डेथ एनर्जी को अनलिश करते हुए अपने कटाना और मतलब डेड गॉड डोमेन की पावर्स का यूज करते कितना ज्यादा पावरफुल अटैक करती है ना कि इस बार जो शैडो किंग होता है वो धड़ाम से जाकर पीछे मतलब घसटते फसटते जाता है। शैडो किंग भी शायर की पावर्स को देखता है। यहाँ पर जो शायर होती है वो भी हायू के एवोल्यूशन को देखती है और कहती है भाई ये शैडो किंग तो चकमा दे रहा है। और इसी के साथ शायर तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी को निकाल लेती है और हायू का एवोल्यूशन जिस एरिया में हो रहा था टावर ऑफ इटर्निटी को पूरा ऐसे फैला देती है। और आप भी जानते हैं टावर ऑफ इटर्निटी कितना ज्यादा हाई लेवल का वेपन है, उसे तोड़ना तो लमसम नामुमकिन है। और इसी के साथ टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर जो 12 होली गार्ड्स थे उन्हें भी शायर बाहर निकाल लेती है और उन्हें ऑर्डर पास करती है कि अगर यहाँ पर कोई भी हाई के एवोल्यूशन में बाधा डालने की कोशिश करता है तो उसे खत्म कर दिया जाए। वो 12 होली गार्ड्स भी कहते हैं ठीक है मास्टर्स, और वो लोग भी अपने अपने हथियार लेकर एकदम लड़ने उड़ने के लिए मुद्रा में तैयार हो जाते हैं। और फिर शायर और शैडो किंग के बीच में एकदम फाइट होने लगती है। भाई ये गायब हो रहा है वो गायब हो रहा है। और इसी के साथ हमें स्पिरिचुअल स्टोव 18 को दिखाया जाता है जो अपनी किंग्स ऑफ शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए 10 शोरियन किंग में से तीसरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ ब्लेम है। भयानक और आइकॉनिक लेवल की बैटल कर रही होती है। लॉन्ग हाउचन, शायर और एटिंग ये लोग जो बैटल कर रहे होते हैं उसमें अपने दुश्मन पर भारी पड़े होते हैं। लेकिन हमें यहीं पर सीन शिफ्ट किया जाता है वांग युआन की तरफ। वांग युआन अपने शील्ड के साथ स्केलेटन किंग के साथ फाइट कर रही होती है। जहाँ पे जो स्केलेटन किंग होता है वो वांग युआन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा होता है क्योंकि स्केलेटन किंग की स्पिरिचुअल एनर्जी 4.5 लाख के बराबर होती है और वांग युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी आई थिंक 2 लाख से भी कम है, मतलब 2 लाख के आसपास ही है। लेकिन वांग युआन की जो ढाल है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। ढाल एकदम चमक रही होती है, बहुत ज्यादा भयानक फाइट हो रही होती है। और इधर हमें हान्यू को दिखाया जाता है जो अपने शील्ड वैन थ्रोन ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड फॉगनेस ने का यूज कर रहा होता है और वह ज़ॉम्बी किंग के साथ फाइट कर रहे होता है। यहाँ पर जो हानि होता है वो भारी पड़ रहा था क्योंकि इसके पास शील्ड डिवाइन थ्रोन है तो भाई ये पक्का ही भारी पड़ेगा। और इसी के साथ हमें सांग फैंग को दिखाया जाता है, वो भी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम है एंड नॉलेज का यूज करते हुए अपने अपोनेंट के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल। यहाँ पर जो सांग फैंग होता है उसके हाथ में एक बड़ा सा हैमर होता है और शील्ड होता है और धाम धुड़म मतलब बहुत ही ज्यादा भयानक फाइट हो रही थी। लॉन्ग हाउचन के केवल कुछ ही टीम मेंबर्स बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे जिसमें पहला था लॉन्ग हाउचन, दूसरी से शायर, तीसरी थी एटिंग और चौथा था आपका हानि और पांचवा था सांग फैंग। लेकिन लॉन्ग हाउचन के जो बाकी टीम मेंबर्स थे वो लोग अपोनेंट टीम से हार रहे होते हैं। कहीं ना कहीं अपोनेंट टीम के बंदों की स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। जहाँ पर जो लॉन्ग हाउचन होता है वो सभी टीम मेंबर्स को सिग्नल भेजता है कि भाई हमें यहाँ पर केवल कुछ समय तक और रोकना होगा, जैसे हायू का एवोल्यूशन खत्म होता है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमें एक बस इन्हें चकमा देना होगा। और फिर हमें वांग युआन और स्केलेटन किंग के फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है उसने अपने हाथ में ऐसे बड़े बड़े 2 एकदम स्केलेटन से बने हुए चाकू लिया होता है, चाकू अब तलवार भी बोल सकते हैं। उसी के साथ सीधे वांग युआन पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है और वांग युआन को धड़ाम दे जाकर पीछे वांग युआन गिरती है।
और यहाँ पर जो स्केलेटन किंग होता है वो इसी मौके का फायदा उठाता है और वांग युआनवान पर एक काफी ज्यादा जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे उसका अटैक वांग युआनवान को लग पाता, अचानक से ही जांग फेंगफेंग है यानी वांग युआनवान का आई थिंक इसका लवर है ना भाई, वह तुरंत वांग युआनवान के सामने आ जाता है और वो अपने शील्ड का यूज कर देता है। मतलब उसका शील्ड कोई नॉर्मल नहीं बल्कि वह शील्ड थी शील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ विजडम एंड नॉलेज की शील्ड है। मतलब काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड थी जिसकी वजह से वह स्केलेटन किंग के अटैक को रोक लेता है, स्केलेटन किंग को पीछे ढकेल देता और कहता है वांग युआनवान संभल कर और बढ़िया से फाइट करो। और इसी के साथ जांग फेंगफेंग फिर से ही अपने अपोनेंट जो उसका अपोनेंट होता है किंग ऑफ हेल उसके साथ फाइट करने में बिजी हो जाता है। यहाँ पे जो वांग युआनवान होती है वह कहती है बहुत हो चुका और सीधे अपना बड़ा सा शील्ड ऐसे जमीन पर ठाम से मारती है और उसके आसपास 7 ऐसे क्रिस्टल घूमने लगते हैं। वांग युआनवान 7 क्रिस्टल को उससे शील्ड में लगा देती है और भयानक पावर शील्ड से अनिल होने लगती है। वांग युआनवान तुरंत वार गॉड की इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हैं और वांग युआनवान के पीछे एक काफी ज्यादा बड़ी सी भयानक सी आकृति प्रकट होती है। वांग युआनवान अपने शील्ड को उठाती है और सीधे इस बार स्केलेटन पर जो अटैक करती है, भाई क्या ही अटैक होता है। इस बार वांग युआनवान स्केलेटन किंग को धो धाने लगती है और फिर हमें लिंग शुआन को दिखाया जाता है। गाइस जो लिंग शुआन होता है उसके अपोनेंट का नाम होता है लोथ किंग है। लोथ किंग भी एक काफी ज्यादा पावरफुल अपोनेंट होता है लिंग शुआन के लिए। लिंग शुआन इधर अपनी भयानक फायर फिनिक्स का यूज कर रहा होता है, भयानक बड़े बड़े गोले बना रहा होता है और उस लोथ किंग पर अटैक कर रहा होता है। लेकिन लोथ किंग के हाथ में एक लोहे की जंजीर होती है और उस पर एकदम पूरा फायर लगी होती है। उसी का चला चला वह लिंग शुआन के हर एक अटैक को गोला वाला जो भी आ रहा था काट पीट दे रहा था। लिंग शुआन और उस लोथ किंग के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल चलती है। पहले तो लोथ किंग अपने फायर वाली जंजीरों के साथ लिंग शुआन पर भारी पड़े उड़ने लगता है, लेकिन वहां पर जो लिंग शुआन होता है वो सन सीक्रेट फायर टेक्निक का जब यूज करता है। और गाइस सन सीक्रेट फायर टेक्निक वही सीक्रेट टेक्निक है जिसके रिसर्च में लिंग शुआन के मदर और फादर की डेथ हुई थी। तो भाई जब लिंग शुआन इस टेक्निक का यूज करता बड़े बड़े ऐसे फिनिक्स आग के गोले, मतलब इतनी ज्यादा भयानक बैटल करता है कि वो लोथ किंग जो उसका बड़ा सा एकदम नहीं जंजीर था, जंजीर को तोड़ ताड़ कर रख देता है और वह लोथ किंग के एक हाथ भी काट देता है। मतलब वो जोम्बी था तो जोम्बी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लोथ किंग को और धड़ाम से जोम्बी को उठाकर पटक देता है और कुछ ही सेकंड के अंदर समझिए जो लोथ किंग पर वो भारी पड़ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर जो लिंग शुआन होता है उसने अपनी काफी ज्यादा पावर्स का यूज कर लिया होता है तो अब वो लड़ने की हालत में नहीं बचा होता है। लेकिन लोथ किंग अभी भी लड़ने की हालत में होता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। हाँ ये वीडियो छोटी थी लेकिन गाइस ये वीडियो छोटी नहीं बल्कि मैंने इसमें 5 चैप्टर्स पढ़े हैं। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा ना उसमें पूरी फाइट्स को कवर कर दूंगा। मैंने नहीं सोचा मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि ये फाइट इतनी ज़्यादा लंबी होगी। ये फाइट मैंने 5 चैप्टर्स को पढ़ा तो देखा अभी और 4-5 चैप्टर्स में पूरी फाइट्स हैं। तो मैं बढ़िया सा एक वीडियो लेकर आऊँगा इसमें सारी फाइट्स को, अच्छी खासी फाइट्स को केवल कवर करूँगा। उसके बाद स्किप कर मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हायू का 7वां और 8वां शेर पूरी तरह से इवॉल्व हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को पर एंड कर देते हैं।